अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आजकल जो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक फ़ैसला दिया है कादियानी के हवाले से, जो ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो है कि उन्होंने जो उस बंदे ने जो है वो ठेस पहुंचाई है मुसलमानों को, ठीक है। तो उस हवाले से एक इतना क्यों ख़त्म नबूवत का जो मामला है इतना क्यों सेंसिटिव होता है, वो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ। उसके बाद फिर एक और वाक़या पेश करूँगा अगली वीडियो में कि इस सेंसिटिव क्यों इतना मामला है ये ख़त्म नबूवत का। याद रखिएगा, ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मामला है वो ये, आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो मुसलमानों की हिस्ट्री में जब हुजूर के दौर में सहाबा कराम होते थे साथ, तो उस वक़्त हुजूर की ज़ाहरी हयात में होते हुए जंगें ग़ज़वात जो लड़ी गई थी हुजूर के साथ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जंगें लड़ी तो टोटल जो उस वक़्त जो सहाबा शहीद हुए थे वो 59 की फ़िगर आती है या 69 की फ़िगर आती है, मतलब एकम 60 की या एकम 70 की फ़िगर आती है, जो कि ग़ज़वात में या जंगों में शहीद हुए थे हजूर के साथ सहाबा कराम। लेकिन जब हजूर ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में एक जंग हुई थी, जंग यमामा की, जो कि बहुत बड़े मार्का हुआ था और मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ हुआ था, जो कि नबूवत का झूठा दावा जिसने किया था। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान फरमाया था कि बदरी सहाबी हों या गैर बदरी साहबियों को ये फ़ज़ीलत हासिल थी कि वो किसी और जंग में नहीं आते थे, लेकिन इस वाली जंग में आपने फरमाया कि कोई भी हो, सब के सब यमामा पहुँचें और वहाँ पे हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से जंगें वहाँ लड़नी है। तो 1 लाख जो थे वो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ थे, जो कुफ़ार में हो गए थे सारे वो, और 36,000 मुसलमानों की तादाद थी जंग में जो लड़ रहे थे, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो लीड कर रहे थे। उसमें टोटल जो सहाबा कराम शहीद हुए थे वो 1200 सहाबा शहीद हुए थे। अब 1200 सहाबा शहीद जब हुए, उसमें 700 हुफ़ाज़े कुरान थे, कुरान के हाफिज़ थे वो। अब ख़त्म नबूवत के मामले में इतना सेंसिटिव मामला है कि हजूर की ज़ाहरी हयात में जंगें लड़ी गई, उसमें टोटल अगर 59 की फ़िगर लें या 69 की फ़िगर लें तो इतने सहाबा शहीद हुए जंग के दौरान। लेकिन सिर्फ एक जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी ख़त्म नबूवत के ऊपर एक बहुत बड़ा पहरा देना था, जो कि उन्होंने सहाबा कराम ने और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने दिया, और उसी की बदौलत आज हमें यही सबक मिलता है कि ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो इतना आसान नहीं है, इतना छोटा सा या हल्का सा टॉपिक नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। ये हम मुसलमानों की जो है ना रूहों को जो है ना वो ईमान को जो तकलीफ़ देता है, हमें तकलीफ़ देता है ये मामला। ये हर कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि बाहर के यहूदियों के थ्रू हो या जो गैर मुस्लिम है वो चाहते यही हैं। तो वो कोई ना कोई, आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, हमारे जितने भी जज साहबान जितने भी गुजरे हैं, जस्ट मैं ख़ास तौर पे उन्हीं के हवाले से बात करूँगी, उसने बात की बंदे ने, तो जाते जाते लाजमी है चीज ऐसा बंदा आएगा कि जिसने हरकत करनी है। आसिया को बाहर भेजने में भी यही लोग आगे हाथ थे, आगे आगे थे। इसी ने फैसला, जो साकिब निसार था उसने फैसला दिया था। फिर अभी के मामले में भी यही आगे आगे हैं। फिर मुमताज़ कादरी को जो है वो फांसी दी गई, वो भी इन्हीं के थ्रू करवाई गई, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है और भी मामला जो ख़त्म नबूवत की शिक छेड़ी गई, वो भी इन्हीं के थ्रू, मतलब इनके थ्रू नहीं हुआ था, वो तो किसी और के थ्रू हुआ था, लेकिन मामला में ये भी शामिल थे सारे। मुमताज़ कादरी को जो फांसी दी गई वो भी इसमें शामिल थे। तो कोई ना कोई ऐसा, या कोई अगर जाते जाते नेस्ला टावर जैसे जिसमें जो लोग रहते थे उनको बेघर कर चले गए, तो क्या था, कुछ जाते जाते लाजमी कोई ऐसा काम करके जाएंगे जो कि अपने लिए भी ज़िंदगी में भी सारी ज़िंदगी लानते खाने के लिए काम करते हैं और आखिरत में भी खाने के लिए काम करते हैं। तो ये जो मामला छेड़ा हुआ है इन्होंने, तो ये तो हम लोगों को तंग करने के लिए हरकतें करते हैं ये। तो उन लोगों को, आप किसकी तरफ हो, आप किस किस नाम पे आप खड़े हो, किस नाम पे आपने आइन बनाया है, किस चीज़, बेसिक तो इस्लाम ही है ना। इस्लाम आया है तो आइन आया है ना। तो इस्लाम नहीं होता तो आइन कैसे होता? ये कहते हैं आइन पहले इस्लाम बाद में, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो जिसकी बेस पे तुमने फैसले देने हैं, जिसकी बेस पे तुमने पढ़ा है पूरी ज़िंदगी अपनी, तो आज तुम कह रहे हो कि जी वो इन लोगों को मौका देना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका मतलब आपके पीछे कोई और हाथ है जो कि आपको क्या नाम है, परवान चढ़ा रहे हैं आपको। तो हम लोगों को ख़त्म नबूवत के हवाले से इस मामले में हम लोगों को एक्टिव होना चाहिए हर मामले में। भले अगर हमारी ताकत नहीं है, हम लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि असला मौजूद है, वो कि सोशल मीडिया है। उसके थ्रू हम लोगों को जितना चाहिए कि हम इतना इसको हाईलाइट करें, इतना प्रोग्राम इसका बनाएं कि पता लग जाए सब लोगों को भाई हाँ वाकई के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए।
اتنا تو ہم کم کر سکتے ہیں کہ کم سے کم یہ کریں ہم لوگ. تو آپ سے گزارش ہے کہ میں اگلی ویڈیو بھی بتاؤں گا ختم نبوت کے معاملے میں. وہ زیادہ سینسیٹیو ہے ایسے معاملے میں, جو ویڈیو آپ کو میں اگلی بھیجوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو رہیں. کل قیامت کے دن یا حشر میں یا قبر میں حضور نے سوال پوچھے تو ہم لوگ کیا جواب دے پائیں گے وہاں پر. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, بھلے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.